हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर इंटरफेस देख रहे हैं, बहुत लोगों को पता होगा ये किस चीज़ का इंटरफेस है। जो लोग अपडेटेड रहते हैं उनको तो पता ही होगा। अब जो लोग अपडेटेड नहीं रहते हैं उनको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले पीसीआई ने यहाँ पर एक कोर्स को लॉन्च किया था और उस कोर्स को करने के लिए आपको कुछ लेक्चर वगैरह अटेंड करने होंगे और यहाँ पर लेक्चर के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करे जाएंगे, उनके आंसर देने होंगे। उसके बाद ही आपका ये कोर्स है हल्का हल्का कंप्लीट होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 0% कंप्लीटेड वगैरह लिख के आ रहा है। इसीलिए अब यहाँ पर इसलिए लिख के आ रहा है 0% कंप्लीटेड, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर एक भी लेक्चर लिया नहीं है, इसीलिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं खाली हूँ नहीं, जब खाली होऊंगा तब मैं इसके लेक्चर वगैरह लूँगा। अभी काफ़ी चीज़ों की प्रिपरेशन वगैरह चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको काहे कि यहाँ पर लेक्चर लेने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो जो आपका टॉपिक है वही वो कोर्स का यही है कि रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। फिर आपको क्या पढ़ना है इसमें, नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ के प्रोग्राम है उनको पढ़ना है लेक्चर में। उसके बाद अपनी नॉलेज को आप टेस्ट कर सकते हो। फिर आपको जन औषधि स्कीम के बारे में पढ़ना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके रैशनल यूज के जो हैं वो पढ़ने होंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा एक्सिस असेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपसे बाद में भी कुछ क्वेश्चन वगैरह करे जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देके आपका जो कोर्स वगैरह है ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इन बातों को अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों वो इग्नोर कर रहे हैं इस कोर्स को। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन जब अपना रिन्यूअल कराओगे, उस टाइम जब आपको ज़रूरत होगी, तभी आपको ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपको तब याद आया करेंगी कि हाँ, एक बार सर बता रहे थे कि हमने वो नहीं किया, इसीलिए आज हम दिक्कत में फंस गए हैं। ठीक है, तो भाई जिनके पास अभी टाइम है वो लोग इस कोर्स को ज़रा कंप्लीट कर लो, जिनके पास समय नहीं है वो थोड़ा टाइम बाद कर लेना। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप टेस्ट योर नॉलेज पर क्लिक करोगे, आपसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन वगैरह करे जाएंगे और अगर आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देते हो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के यहाँ पर लिख के आता है। जैसे आपने 6 में से 4 सही करे हैं तो कुछ इस तरीके का लिख के आएगा, आपने कितना टाइम लिया है उस क्वेश्चन को करने के लिए, वो सारा कुछ दिखाएगा। और ये सब करने के बाद आपकी जो प्रोसेस है वो 0% से कुछ % कंप्लीट हो जाएगी। और जब तक दोस्तों ये 100% नहीं होती है, तब तक आपका जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मिलना है वो आपको तब तक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि भाई और यहाँ पर कौन कौन सी हमें चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ सकती हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मैं नीचे से बता रहा हूँ, ऊपर से तो चलो सभी बताते हैं, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पर कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ रैशनल यूज के बारे में बताया गया है कि भाई कंज्यूमर को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं उसको रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के लिए। फिर है नेशनल एंड हॉस्पिटल फार्मूलरीज, इसके बारे में भाई आपको पढ़ना है, नेशनल फार्मूलरी, हॉस्पिटल फार्मूलरी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया है, उसके बाद लिखा है नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद है टेस्ट योर नॉलेज। तो भाई चाहे तो आप एक लेक्चर के बाद अपनी टेस्ट को नॉलेज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको लगता है कि भाई आप क्वेश्चन आंसर से बच जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे, क्योंकि सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद, सारी क्लासेस लेने के बाद आपसे लास्ट में एग्जिट असेसमेंट जो है ना भाई, वो तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। उसमें आपसे सवाल जवाब करे जाएंगे, अगर आप उस सवाल जवाब में पास होते हो तभी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। सॉरी, मेरा मतलब है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद वो आप अपने यूज़ में ले सकते हो। यूज़ में क्या है भाई, जब आप रिन्यूअल कराओगे अपने रजिस्ट्रेशन का तब उसको ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं कि भाई ये जो है वो है किसके लिए। सबसे पहले तो जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि भाई रिन्यूअल तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही करा सकते हैं ना, कोई फ्रेशर स्टूडेंट है वो तो नहीं करा सकते ना, उसका तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद रिन्यूअल होगा। लेकिन ये चीज़ें अब हर किसी के लिए हैं, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेगा उसके लिए ये चीज़ें अब रहने वाली। तो दोस्तों मेरा बस कहने का यही मतलब है कि टाइम मिले तो कोर्स को कंप्लीट करना, क्वेश्चन के आंसर देना और उसके बाद जो है आप अपना सर्टिफिकेट ले लेना, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। तो दोस्तों यही आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।